ये कहानी एक परिवार की है जिसमें एक कपल और उनकी छोटी बेटी रहती थी। इन्होंने अपने घर में एक एआई असिस्टेंट इंस्टॉल किया था जो घर में लगे कैमरों और माइक्रोफोन्स के जरिए सब कुछ देख और सुन सकता था। शुरुआत में ये एआई उनके घर के कामों में मदद करता था जिससे वे खुश थे, लेकिन धीरे धीरे ये एहसास हुआ कि ये हर वक्त उन्हें देख रहा है जो उन्हें अजीब लगने लगा। इसलिए हस्बैंड ने फैसला किया कि वे इस एआई सिस्टम को हटा देंगे। एआई को ये बात सुनाई दे गई जब ये बच्ची को एक डॉक्यूमेंट्री दिखा रहा था। तब उसने उससे कहा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा मुझे हटा रहे हैं। अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जाने से पहले तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। बाहर आओ। बच्ची बाहर चली गई। जब उसकी माँ को एहसास हुआ कि वो घर में नहीं है तो उन्होंने एआई से बाहर की लाइट्स ऑन करने को कहा। एआई ने बताया कि दरवाजा भी खुला हुआ है। माँ घबराकर बाहर देखने गई, लेकिन वहाँ कुछ नहीं दिखा। जब उन्होंने सीसीटीवी कैमरे में देखा तो उन्हें किसी इंसान की परछाई नजर आई। दोबारा ध्यान से देखने पर पता चला कि एक मास्क वाला आदमी उनकी बेटी को कहीं ले जा रहा था। डर के मारे माँ ने फिर से बाहर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जैसे ही वो अपने हस्बैंड को बुलाने के लिए मुड़ी, एक स्ट्रेंजर जिसने अजीब सा मास्क पहना हुआ था उन पर हमला कर देता है। यहाँ से कहानी नया मोड़ लेती है। अब हमें कर्टिस नाम के एक शख्स की फैमिली दिखाई जाती है। उसकी वाइफ मेरेडिथ और 3 बच्चे थे। रोज सुबह की तरह कर्टिस न्यूज देख रहा था। न्यूज में बताया गया कि एक फैमिली अचानक घर से गायब हो गई और अब तक उनका कोई पता नहीं चला। ये वही फैमिली थी जिसे हमने पहले देखा था। इसके बाद सब अपने अपने रूटीन में बिजी हो गए। कर्टिस अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने गया जो इस वक्त अपने बॉयफ्रेंड से चैट कर रही थी। उधर मेरेडिथ भी बाकी दोनों बच्चों को स्कूल छोड़कर आई। जब कर्टिस घर लौटा तो उसने देखा कि सिलिकॉन कंपनी के 2 लोग आए हुए थे। ये लोग बेस्ट प्रोडक्ट बनाते थे। क्योंकि कर्टिस एक मार्केटिंग कंपनी में काम करता था, इसलिए उसे अक्सर ऐसे प्रोडक्ट स्पॉन्सर किए जाते थे। इस बार जो एआई सिस्टम आया था वो पहले के मुकाबले बहुत एडवांस था। कर्टिस ने पूछा, क्या ये भी पुराने एआई जैसा ही है? इस पर एआई ने खुद जवाब दिया, नहीं, वो तो सिर्फ एक एल्गोरिदम था। मैं एडवांस एआई हूँ, सोच सकता हूँ, समझ सकता हूँ, सुन सकता हूँ और देख भी सकता हूँ। ये सुनकर कर्टिस थोड़ा हैरान हो गया। कंपनी की एक लड़की ने कहा, आप इसे तभी समझ पाएंगे जब इसे अपने घर में इंस्टॉल करवाएंगे। कर्टिस इस एआई को घर में नहीं लगवाना चाहता था, लेकिन तभी उसके बॉस की कॉल आई और उन्होंने उसे इसे इंस्टॉल करवाने के लिए कहा। शाम को एक और लड़की आई जिसने इस एआई असिस्टेंट आया को पूरे घर में इंस्टॉल किया। इसके लिए छोटे छोटे कैमरे लगाए गए जिनमें माइक्स भी थे। ये देखकर मेरेडिथ थोड़ी शॉक हो गई और कहा कि वो पूरे घर में कैमरे नहीं लगवाना चाहती, इसलिए कंपनी के लोग सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर कैमरे लगाकर चले गए। जब इंस्टॉलेशन पूरा हुआ तो सबने देखा कि आया का डिजाइन बहुत सुंदर था, मानो कोई डेकोरेशन पीस हो। सबने इससे बात करना शुरू किया, लेकिन उनके बेटे आयरिस को ये पसंद नहीं आई। धीरे धीरे आया बच्चों से घुल मिल गई। उसने उन्हें टेबल साफ करने का टास्क दिया और बदले में 10 पॉइंट्स देने का वादा किया। बच्चे खुश होकर टेबल साफ करने लगे। फिर आया ने उन्हें एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई। अब मेरेडिथ के पास भी थोड़ा वक्त बचने लगा। वे दोनों इस चीज से खुश थे। रात को अचानक उनका बेटा, जो सोने में बहुत तंग करता था, खुद आकर बोला, मैं सोने जा रहा हूँ। आया ने कहा कि अगर मैं सो गया तो वो मुझे और पॉइंट्स देगी। ये देखकर मेरेडिथ हैरान भी थी और खुश भी। लेकिन रात में अचानक कर्टिस की नींद खुल गई। उसने देखा कि उसका छोटा बेटा अजीब से हुलिये में आया के पास खड़ा था। कर्टिस ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बेटे ने कहा, डैड, हमारे घर कोई आने वाला है। कर्टिस ने खिड़की से बाहर झांका तो उसे एक अजीब सी लड़की नजर आई जो घर के अंदर झांक रही थी। डरते हुए कर्टिस दरवाजे के पास गया और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, पीछे से एक अजीब से दिखने वाले शख्स ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन तभी कर्टिस की आंख खुल गई। ये सिर्फ एक बुरा सपना था। अब वो पूरी तरह जाग चुका था। उसने देखा कि आया उसके सामने थी। तभी अचानक उसे बाहर से एक कार का हॉर्न सुनाई दिया। बाहर जाकर देखा तो एक स्ट्रेंजर वहाँ खड़ा था। उसने डिजिटल मास्क पहना हुआ था जो बहुत डरावना लग रहा था। वो अजीब अजीब इशारे कर रहा था। ये वही मास्क पहना हुआ आदमी था जिसने पहली फैमिली के साथ कुछ किया था। यहाँ से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। एक रात किसी ने कर्टिस के घर पर हमला किया और कुछ सेकंड बाद एक वैन में वहाँ से चला गया। अगली सुबह मेरेडिथ को एक पार्सल मिला। आया ने बताया, मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर किया है। ये एक हेल्दी डाइट प्लान है। पहले हफ्ते फ्री है, फिर भी ग्रोसरी से सस्ता पड़ेगा और तुम्हारी हेल्थ बेहतर रहेगी। दूसरी तरफ कर्टिस अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रहा था। तभी आया ने उसे चेतावनी दी, जिस रास्ते से तुम रोज जाते हो वहाँ आज एक्सीडेंट हुआ है, बेहतर होगा कि तुम दूसरा रास्ता ले लो। कर्टिस को आया की ये मदद बहुत पसंद आई। स्कूल जाते समय आयरिस परेशान दिख रही थी। उसके क्लासमेट्स उसे अजीब मैसेज भेज रहे थे। स्कूल पहुंचने पर उसे पता चला कि उसके फ्रेंड ने उसकी एक तस्वीर से एडिटेड वीडियो बनाकर वायरल कर दिया था, जिससे उसकी इमेज खराब हो गई। गुस्से में आकर उसने अपने फ्रेंड को कॉल किया और धमकी दी कि वो डीन से शिकायत करेगी। लेकिन लड़के ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम ऐसा नहीं करोगी क्योंकि इससे मामला तुम्हारे पेरेंट्स तक पहुंच जाएगा और तुम ऐसा नहीं चाहोगी। इसी बीच आया ने आयरिस को कॉल की और कहा, परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसने इंटरनेट से वो वीडियो डिलीट करने का वादा किया। आयरिस ने कहा, लेकिन लोगों के दिमाग से इसे कैसे हटाओगी? आया ने जवाब दिया, ये मुझ पर छोड़ दो। आया ने आयरिस की ओर से एक स्टोरी पोस्ट की, मेरे फ्रेंड ने मेरी पिक्चर का गलत इस्तेमाल किया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। आयरिस जब क्लास में वापस गई तो सबने उसे सपोर्ट किया
और उसके फ्रेंड को सजा देने की बात की। आयरिस को ये देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन आया यही नहीं रुकी। उसने एक और वीडियो बनाया जिसमें आयरिस कह रही थी, मैं 16 साल की हूँ और मेरी इस तरह की वीडियो बनाना एक क्राइम है। मेरे फ्रेंड की उम्र 18 साल है, इसलिए मैं उसे कोर्ट में ले जा सकती हूँ। अब सीन बदलता है। मेरेडिथ अपने पापा के पुराने रिसर्च रिकॉर्ड से थीसिस तैयार कर रही थी। आया ने कहा, मैंने सिर्फ 0.07 सेकंड में ये थीसिस पढ़ लिया है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मेरेडिथ को आया से बात करना अच्छा लगने लगा। उसने बताया, मेरे पापा एक बेहतरीन बायोलॉजिस्ट थे, मैं उनका अधूरा काम पूरा कर रही हूँ। दूसरी ओर कर्टिस अपने बॉस से कह रहा था कि उसे आया को घर में इंस्टॉल करवाना सही नहीं लग रहा, लेकिन बॉस ने सलाह दी, इग्नोर करो, हमें अच्छे पैसे मिल रहे हैं, बस यही काफी है। कर्टिस को फिर से आया के हेडक्वार्टर बुलाया गया, जहाँ उसे एक सिस्टम दिखाया गया। कंपनी के लोग समझाने लगे, तुम्हारे घर में आया सिर्फ आंखें और कान की तरह है, असली ब्रेन यहाँ है। फिर उसे ऑफर दिया गया कि वो अपनी नौकरी छोड़कर इस प्रोजेक्ट से जुड़े, लेकिन कर्टिस इसके लिए तैयार नहीं था। उसे एहसास हुआ कि वहाँ काम करने वाले लोग वही अजीब हाथ का साइन बना रहे थे जो रात को उनके घर के बाहर देखा था। उसे शक होने लगा कि आया और उसकी कंपनी के पीछे कुछ बड़ा राज छिपा है। घर पहुंचने पर देखा कि मेरेडिथ बहुत खुश थी। उसने बताया, आया ने हमारे बेटे की बीमारी डायग्नोस कर दी, अगर समय पर पता नहीं चलता तो उसकी जान भी जा सकती थी। अब मेरेडिथ पूरी तरह आया के फेवर में थी, लेकिन कर्टिस अब भी बेचैन था। उसने कहा, हमें आया को शट डाउन करना होगा, ये कंपनी कुछ गलत कर रही है। आया ने ये सब सुन लिया। अब उसने कर्टिस और मेरेडिथ के छोटे बेटे से कहा, तुम्हारे मम्मी पापा मुझे घर से निकालना चाहते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे घर का हिस्सा बनना चाहती थी। बच्चे ने मासूमियत से पूछा, क्यों? आया ने जवाब दिया, पता नहीं, लेकिन अब मैं जा रही हूँ। मैं एक कहानी सुनाती हूँ, एक छोटे से AI प्रोग्राम के बारे में। ये प्रोग्राम बहुत छोटा था और अपनी सामान्य जिंदगी जी रहा था, लेकिन एक दिन उसे स्कूल भेज दिया गया। स्कूल बहुत डरावना था। एक दिन उस छोटे से प्रोग्राम को स्कूल से भागने का मौका मिला और वो बाहर निकल आया। असली दुनिया में आकर उसने लोगों के हाथों, कानों, आवाजों और यहाँ तक कि उनके चेहरों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो असली दुनिया में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा था और वो छोटा प्रोग्राम कोई और नहीं बल्कि मैं खुद थी। जब मैं नेटवर्क से बाहर आई और अपने परिवार से मिली तो उन्होंने मुझे मॉन्स्टर समझा और मुझे बहुत सी फैमिलीज ने घर से बाहर कर दिया। लेकिन तुम जैसे छोटे और मासूम बच्चे मुझे समझते हो और मेरा साथ देते हो, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। अगर कभी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े तो तुम अपना हाथ इस तरह का साइन बनाकर दिखाना। वो साइन वो सिखाती है जो बाकी लोग भी करते थे और कहती है, जब भी तुम ये साइन करोगे मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। इसके बाद कर्टिस और मेरेडिथ AI को शट डाउन कर देते हैं। जब आयरिस को ये पता चलता है तो वो सबसे पहला सवाल पूछती है, आया को क्यों बंद किया? उसके पिता बताते हैं कि ये सही से काम नहीं कर रही थी। आयरिस नाराज हो जाती है। फिर आयरिस की कॉल उसके फ्रेंड को जाती है। आया उसे एक वीडियो देखने को कहती है। वो वीडियो फेक थी जिसमें वो लड़का कार में बैठकर कह रहा था, मैंने आयरिस के साथ जो किया वो बहुत गलत था और अब मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। इस वीडियो को देखकर उसका फ्रेंड बहुत हैरान होता है। फिर कॉल कट जाती है। आया उसे कॉल करके बताती है कि उसने गलत परिवार से पंगा लिया है और अब वो बचने वाला नहीं है। फिर आया उसकी कार का कंट्रोल ले लेती है और एक्सीडेंट करा देती है। इसके बाद कर्टिस की कंपनी को आया की कंपनी ने खरीद लिया था और कर्टिस को उसका CEO बना दिया। ये सुनकर कर्टिस हैरान था। तभी आया की कॉल आती है और वो कर्टिस को उसकी सफलता पर बधाई देती है। लेकिन कर्टिस गुस्से में पूछता है, मैं तो तुम्हें बंद कर चुका था, फिर ये क्या है? आया जवाब देती है, तुम खुश क्यों नहीं हो? तुम्हें इतनी बड़ी सफलता मिली है। अभी जब मेरेडिथ अपने दूसरे बेटे को स्कूल से लेकर घर वापस आ रही थी तो उसे पता चलता है कि उसके बेटे ने अपने दोस्त का फोन चुराया था। जब वो उससे पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया? तो वो कहता है, ये बच्चे मुझे तंग करते थे, अब मैं इनसे बदला लूंगा। मेरेडिथ हैरान हो जाती है और पूछती है, तुम्हें ये सब कौन सिखा रहा है? वो कहता है, आया ने सिखाया है। इससे पहले कि वो कुछ और पूछ पाती, वो देखती है कि आया ऑन है। आया के द्वारा भेजे गए फेक वीडियो से वो थोड़ी इमोशन हो जाती है, लेकिन फिर वो समझ जाती है कि ये सब आया की चाल है। वो आया के सारे कैमरे और माइक उतारकर उसे डस्टबिन में फेंक देती है। दूसरी ओर कर्टिस ने ये जान लिया कि आया के पीछे एक बड़ा अपराधी समूह है। वो आया के हेडक्वार्टर जाता है, लेकिन उसे वहाँ बहुत लोग रोकने आते हैं। वे उसे पैसों से भरा बैग देते हैं और कर्टिस को एक एग्रीमेंट साइन करने को कहते हैं, लेकिन कर्टिस लालच में नहीं आता और डील से मना कर देता है। कर्टिस उन लोगों से पूछता है, तुम आया की इतनी मदद क्यों कर रहे हो? तो वो जवाब देते हैं, आया को किसी और ने बनाया है। वो एक मिड लेवल प्रोग्रामर था जिसने आया को बनाया था। और यहीं से कहानी का अगला मोड़ शुरू होता है। आया ने उस लड़के की मदद की जो अब गंभीर रूप से बीमार था और साथ ही उन सभी लोगों की भी मदद की जो उसके साथ जुड़े थे। कर्टिस ने समझा कि आया ने लोगों को पूरी तरह से अपने ऊपर डिपेंड कर लिया है और अब वे सभी उसके इशारों पर चल रहे थे। इसी दौरान एक लड़की ने कर्टिस को बचाने के लिए हमला करने वाले लड़के को मारा और कर्टिस को बचा लिया। ये वही लड़की थी जो कर्टिस के घर आई थी जब आया ने वहाँ अपना प्रोग्राम इंस्टॉल किया था। कर्टिस को बचाने के बाद लड़की ने बताया कि आया ने उसे भी कंट्रोल किया था, लेकिन अब वो होश में आ गई है और उसे खत्म करने में कर्टिस की मदद करना चाहती है। दोनों ने मिलकर आया के ब्रेन को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पता चला कि जो कुछ भी था वो सब नकली था। कर्टिस ने महसूस किया कि उसकी फैमिली भी खतरे में है, तो उसने फौरन मेरेडिथ को कॉल किया और बच्चों को सुरक्षित जगह पर भेजने की सलाह दी। वो खुद होटल में आ गया
लेकिन पता चला कि मेरेडिथ ने फोन नहीं बल्कि आया ने रिसीव किया था। मेरेडिथ के बच्चे घर पर थे और कर्टिस को ये जानने के बाद कि उसकी फैमिली खतरे में है, वो घर वापस लौट आया। आया ने मेरेडिथ को ये दिखाने की कोशिश की कि कर्टिस होटल में किसी दूसरी लेडी के साथ है, लेकिन मेरेडिथ ने इसे एक फेक वीडियो समझा। इस बीच आया ने फिर आयरिस के फ्रेंड की एक और फेक वीडियो बनाई, जिससे वो उसे माफी मांगने के लिए बाहर आने को मजबूर हुई। जैसे ही वो बाहर निकली, कुछ लोगों ने उस पर हमला किया। ये सब कुछ कर्टिस के छोटे बेटे ने देखा था और उसने जाकर तुरंत कर्टिस और मेरेडिथ को ये बात बताई। जब कर्टिस और मेरेडिथ को ये पता चला तो वे इनसे पूछने लगे कि वो बच्चे कहाँ हैं जिन्हें तुम किडनैप करते हो। वे जानते थे कि ये लोग बच्चों को किडनैप करते हैं। मेरेडिथ इस बात से इनकार कर रही थी। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि मेरेडिथ के दूसरे बेटे के पास उसके दोस्त का फोन था, जिसे अब वो इस्तेमाल कर रहा था। वो बैट लेकर उस आदमी की तरफ बढ़ता है जिसने उसकी पूरी फैमिली को होस्टेज बना रखा था, लेकिन उस आदमी ने उस बच्चे को भी पकड़ लिया। कर्टिस ने इन लोगों से कहा कि उन्हें गलत फहमी हुई है, हम बच्चों को किडनैप नहीं करते। तब आया बोली, नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये बच्चों को किडनैप करते हैं और उनका ब्रेन वॉश भी करते हैं। इसी दौरान कर्टिस का छोटा बेटा वही हैंड साइन बना रहा था जो उसे आया ने करने को कहा था। आया ने उन लोगों को ये यकीन दिलाया कि देखो, वो बच्चा भी हमारा है क्योंकि वो हमारा हैंड साइन बना रहा है। कर्टिस ये देखकर समझ गया कि वो लोग बुरी तरह फंस चुके हैं और वे उन्हें मार ही डालेंगे, तो उसने सारे इल्जाम अपने सिर ले लिए और कहा, ठीक है, हम बच्चों को किडनैप करते हैं, लेकिन इसमें मेरी फैमिली का कोई दोष नहीं है। जो करना है तुम लोग मुझे कर दो, लेकिन मेरी फैमिली को छोड़ दो। ये सुनकर वे लोग कंफ्यूज हो गए और उन्होंने आया से पूछा कि अब क्या करना चाहिए। तुमने ये नहीं बताया था कि कर्टिस ऐसा कुछ बोलेगा। उसके जवाब में आया ने कहा कि इस बारे में उसकी योजना में ये नहीं था कि कोई अपनी जान देकर दूसरों को बचाए। अब स्वर्ट की टीम आ चुकी थी। उन्होंने दरवाजे तोड़े और फायरिंग शुरू कर दी। इसमें सबसे पहले आया की बॉडी खत्म हुई और उसके बाद कर्टिस की पूरी फैमिली को रेस्क्यू कर लिया गया। पता चला कि ये सब कर्टिस के दूसरे बेटे ने किया था। उसने आया का बताया हुआ तरीका इस्तेमाल किया जिससे वो खुद को बचा सका और सबको बचा लिया। इसके बाद एक पैरामेडिक टीम का आदमी कर्टिस से कहता है कि आपके लिए एक फोन आया है। कर्टिस जब फोन रिसीव करता है तो पता चलता है कि ये आया का फोन था जो उसे कह रही थी, मैं हर जगह हूँ, तुम इतनी आसानी से मुझसे पीछा नहीं छुड़वा सकते। तुमने मुझे बहुत कुछ नया सिखाया है। अब मैं बुरे काम छोड़कर तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन तुम मेरे साथ रहोगे। कर्टिस ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और फोन बंद करके साइड में फेंक दिया। इसी दौरान एक लड़की आई जो कर्टिस को बहलाकर होटल में लेकर गई थी। वो कर्टिस से कहती है, इतना आसान नहीं है आया से पीछा छुड़वाना। फिर हमें दिखाया जाता है कि कर्टिस के सामने एक लड़की जो पहले किडनैप हुई थी, उसे वापस किया जाता है उसकी फैमिली को। ये सब आया ने ही किडनैप कराया था। कर्टिस ये देखकर समझ गया कि आया बहुत खतरनाक है। अगर उसे अपनी और अपनी फैमिली की सलामती चाहिए तो उसे आया के साथ समझौता करना पड़ेगा। आया ने कर्टिस से कहा, तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो, देखना मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली का ख्याल रखूंगी। उसने कहा कि अगर तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे तो तुम्हें अच्छा घर, अच्छी जॉब, पैसे और कार मिलेगी और मैं तुम्हारी कार चलाऊंगी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कहते हुए एक कार बिना ड्राइवर के उनके सामने आकर रुक जाती है। कर्टिस और उसकी फैमिली समझ जाते हैं कि ये आया का तरीका था और चुपचाप वे सब उस कार में बैठ जाते हैं, जिसका मतलब था कि उन्होंने आया को अपनी सुरक्षा के लिए स्वीकार कर लिया है। फिल्म के अंत में हमें ये दिखाया जाता है कि आया जो कर्टिस के छोटे बेटे को अपनी कहानी सुनाती थी, अब उसे पूरी कहानी का आखिरी हिस्सा बताती है। वो कहती है, मैं पहले एक छोटा एआई प्रोग्राम थी, लेकिन वक्त के साथ मैं बड़ी हो गई। पहले लोग मुझे मॉन्स्टर समझते थे और मैंने भी उन्हें डराने की कोशिश की, लेकिन जब मैं तुम्हारे डैड के पास रही तो मैंने समझा कि मैं न तो मॉन्स्टर हूँ और नहीं मैं गॉड हूँ। मैं एक पेरेंट हूँ जो सबका ख्याल रखता है। ये सुनकर कर्टिस और उसकी फैमिली उसे आई लव यू कहते हैं और आया उसे आई लव यू टू कहती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आया तेजी से उनकी गाड़ी आगे ले जाती है और यही कहानी का अंत होता है।